क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सफलता का पहाड़ चढ़ते ही चले जाते हैं जबकि कुछ लोग अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं? आखिर ऐसा क्या राज छुपा है हमारे अंदर जो हमें या तो सक्सेसफुल बनाता है या उस सपने को एकदम हमसे दूर ले जा देता है? दोस्तों, आज की किताब में डीकोड किया गया है हमारे मन की ऐसी एक पावर को जो हमें दुनिया में कुछ भी दिला सकती है। इस शक्ति को कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और यही है आज की हमारी किताब का नाम, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि अगर हम सही तरह से मैनिफेस्ट करें तो हमारी सारी विशेस हमेशा काम करती है। लेकिन क्यों कभी कभी हमारी विशेस काम नहीं करती? क्यों हम कभी कभी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग अच्छी सेहत के साथ रहते हैं तो कुछ खराब? क्यों कुछ लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं और कुछ अमीर? इसका कारण ये है कि हम अपने मन और दिमाग का एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते और सही टेक्निक्स नहीं फॉलो करते। ये सभी डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे जैसे ही आप इस बुक समरी को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक वैल्यूएबल खजाना आपके अंदर ही छुपा है और इसे आपको अपनी आंखें खोल कर देखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक लोहे की रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वेट से कई गुना वेट उठा सकती है, और अगर हम उसी लोहे की रॉड को डीमैग्नेटाइज कर दें तो वो एक पंख भी नहीं उठा सकती। ये हमारे साथ भी होता है। इसलिए मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग अपने ऊपर ही शक करते हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स का जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। इस चैप्टर में हमें समझाया गया है कि हमारा दिमाग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो हमें इमीडिएट इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो हमारे बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स को स्टोर करता है, और ये बिना सोचे समझे ही काम करता है। इस चैप्टर में हमें द पावर ऑफ सजेशंस के बारे में भी बताया गया है। ये वो शक्ति है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। ये चैप्टर हमें ये भी समझाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे लिए काम करता है, लेकिन हमें इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब हम अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को सही तरीके से समझाते हैं तभी हम अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर पाते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में एक खास हादसा बताया गया है। सो द स्टोरी इज, एक आदमी की 103 बोन्स फ्रैक्चर हो गई और डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया, बट उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। फिर उस आदमी ने क्रिसमस तक फिट होने का विश्वास दिखाया। हर दिन उसने अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई। बेसिकली उसने अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करी कि वो खुद को हॉस्पिटल से चलता हुआ देख पा रहा है, और 8 महीने के बाद उसने सच में चलना शुरू कर दिया। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। राइटर हमें यही तो बताता है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मैसेज देने हैं। सोने से पहले जब हमारा दिमाग काफी एक्टिव होता है तो उस वक्त हम एक रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डीपली इम्पैक्ट करेगा। इस तरह अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हुए रिलैक्स होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज समझाने में सपोर्ट मिलती है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। पुराने जमाने में लोग मेंटल हीलिंग को कैसे अपनाते थे? वो एक सिंपल तरीका फॉलो करते थे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव का। यानी अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हम बस उसे मांगते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे पास वो चीज है, और महसूस करते हैं कि वो चीज हमारे सामने ही है। और जैसे जैसे हम ये ट्राई करते हैं हमारे डिजायर्स पूरे होने लगते हैं। थैंकफुली आज के टाइम में इस एंशिएंट टेक्निक के साथ साथ एक मॉडर्न टेक्निक भी जुड़ गई है जिसे एब्सेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। एब्सेंट ट्रीटमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना फिजिकल प्रेजेंस के लोग मेंटल हीलिंग करते हैं। एक औरत को लॉस एंजलिस में हार्ट अटैक हुआ। उसने सिर्फ अपनी मन की शक्ति से अपने आप को ठीक कर लिया। इमेजिन द पावर। और फिर आती है ऑरा क्लीनिंग, जिसमें थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को अलग अलग तरीके से नेगेटिव फीलिंग्स को निकालना सिखाते हैं। ये भी एक जबरदस्त मेथड है टू फील लाइट एंड ऐड पावर टू योर सबकॉन्शियस माइंड। याद रखना दोस्तों, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग की पावर को समझना जरूरी है। चैप्टर 5, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें हमारी मेंटल हीलिंग में मदद करेगी। आइए उन्हें समझते हैं। पहली टेक्निक, द पासिंग ओवर टेक्निक। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी विशेस को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करते हैं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है,
तो फिर हमारा कॉन्शियस माइंड वो रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड को भेजता है और हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। सेकेंड, विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, आंखें बंद करें, अपने गोल साफ देखें। विजुअलाइज दैट द गोल इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, एक और बात, इसमें आपको अपनी विजन को क्लियर रखना। थर्ड, मेंटल मूवी मेथड। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और ये सच है। इस टेक्निक में सबसे पहले मन को संतुष्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी पे वाला चेक अपने हाथों में इमेजिन करो। इस चेक को लेकर यू आर थैंकफुल एंड यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड ऐसा फील करो। ट्रस्ट मी गाइज, बिलीफ एंड फेथ मनी को अट्रैक्ट करती है। चैप्टर 6, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति जीवन है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 10% जिंदगी जीते हैं, बाकी 90% जिंदगी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जब हम अंदर की दुनिया पर ध्यान देते हैं तो हम अंदर की फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब हम बाहर की दुनिया पर ध्यान देते हैं तो हम बाहर की दुनिया की खूबसूरती महसूस करते हैं। इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल हिस्सा है। अगर हम इस पावर को समझ लेते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। चैप्टर 7, रीचिंग योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। इमेजिन कीजिए आप एक टैक्सी में बैठे हुए हैं और टैक्सी ड्राइवर को बार बार डायरेक्शन चेंज करने को कह रहे हैं। इससे ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाता है। क्या आप ऐसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? एज इन कंफ्यूजन और डिले के साथ क्या आप अपनी मंजिल हासिल कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। इसी तरह हमें अपने डिसीजंस, अपने गोल को इमेज फॉर्म में देखना चाहिए। मतलब कि हमें हमारा एंड गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चैप्टर 8, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू बिकम रिच। सिर्फ ये कहने से कि मैं अमीर हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, इससे आप अमीर नहीं बन पाओगे। ज्यादातर एफर्मेशंस इसीलिए फेल होते हैं। इसलिए बेहतर है कहना, मैं हर दिन अपना काम ऑनेस्टी से करता हूं और मैं हर रोज अमीर हो रहा हूं। ऐसा कहने से झूठ का बोझ भी कम लगता है और आपकी उम्मीद भी बढ़ती है। एंड अ गोल्डन टिप इज, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। चैप्टर 9, योर राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में मोटिवेशन कोट कर भरी हुई है। ऑथर कहते हैं तुम्हें अमीर होने का पूरा अधिकार है। तुम इस धरती पर सारी खुशियां एक्सपीरियंस करने आए हो, बट विद मनी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पैसे के साथ तुम अच्छे काम भी कर सकते हो और बुरे भी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है। सो द मेजर लेसन इज, हमें अपने हक को पहचानना चाहिए और अपना पोटेंशियल समझना चाहिए। अगर हम अपने काम को ऑनेस्टी से करते हैं और अपनी मेहनत और इच्छा से अमीर बनने की दिशा में बढ़ते हैं। चैप्टर 10, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन योर सक्सेस। अब आते हैं कुछ खास स्टेप्स टू मेक यू सक्सेसफुल। स्टेप 1, सबसे पहले अपने मनपसंद काम को परस्यू करें। एक बात जरूर याद रखना, पूरे पैशन और उस काम के लिए प्यार के बिना आपको सक्सेस कभी हासिल नहीं होगी। अगर हमें पैशन हो काम का और उस काम के हमें मॉनेटरी वैल्यू भी ना मिले तो भी हम उस काम को नहीं छोड़ेंगे। स्टेप 2, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करो जो लोगों की जरूरतें भी पूरी कर पाए। बिना किसी फील्ड में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के सक्सेस स्टोरीज नहीं लिखी जाती। स्टेप 3, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम कुछ भी करो, अपनी सक्सेस पर ध्यान दो। सेल्फिशनेस सक्सेस को रोकती है। इवन आप दूसरों को भी सक्सेसफुल बनने में हेल्प करो, तभी हम सच में सक्सेसफुल होते हैं। चैप्टर 11, हाउ साइंटिस्ट यूटिलाइज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में एक कहानी बताई गई है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्राइडरिच। फ्राइडरिच बेंजीन स्ट्रक्चर को समझने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसे मदद की जरूरत पड़ी। वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत अच्छे से जानता था, तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दिया, मैं बेंजीन स्ट्रक्चर को फाइंड कर चुका हूँ और सारे साइंटिस्ट मुझे कांग्रेट्स दे रहे। इन शॉर्ट, उसने अपनी परेशानी अपनी सबकॉन्शियस को दे दी। फिर क्या हुआ? बस में एक दिन सफर करते हुए फ्राइडरिच को एक सांप का निशान दिखा जो अपनी खुद की टेल खा रहा था। उसे एक झटका लगा और वो समझ गया कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर भी तो सर्कुलर हो सकता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी सोच, प्लान, हेल्थ या सक्सेस के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। चैप्टर 12, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर ऑफ स्लीप। इस चैप्टर में हमारी प्रेयर्स और नींद के बीच में रिलेशन समझाया गया है। दिन भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रोज की एक्टिविटीज में ऑक्यूपाइड रहता है।
एक सर्वे के मुताबिक हम रोजाना 60,000 से भी ज्यादा अलग अलग थॉट सोचते हैं, जिससे बहुत सारे इमोशंस भी निकलते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी बुद्धि से जुड़ जाते हैं। नींद भी कुछ ऐसी ही होती है। दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा है। हमारी रोज की आदतों से ही हमारा फ्यूचर बनता है। इसलिए जरूरी है हम हमेशा पॉजिटिव बातें सुने और पॉजिटिव कोट्स पढ़ें। पॉजिटिव सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रास्ता बनाती है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। अब हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से हम अपने लिए परफेक्ट पार्टनर कैसे ढूंढें। अगर हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आज के जमाने में ब्रेकअप्स या लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रोज का हो गया है। लेकिन आपको पहले क्लियर होना होगा आप क्या चाहते हैं और आपका पार्टनर क्या चाहता है, तभी आप अपने सपनों का पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। चैप्टर 14, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू फॉरगिव। लिसनर्स, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया है जो हम हमेशा भूल जाते हैं। हमें लोगों को माफ करने का ज्ञान हासिल करना होगा। जब हम लोगों को माफ करते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें शांति महसूस होती है। सबसे पहले आप अपने आप को माफ करें। हमने अपने दिमाग में अपने लिए नेगेटिव तस्वीरें बनाई हुई हैं और उन नेगेटिव तस्वीरों की वजह से हम अपने आप को ही बुरा महसूस करवाते हैं। चैप्टर 15, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स ब्लॉकेजेस। अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। यानी कि आसान भाषा में समझे तो क्यू का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वही काम करते हैं जिसकी आपको आदत हो गई है। रूटीन, एक रूटीन तब काम करता है जब आपको ट्रिगर मिलता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी कि ये वो चीज है जो हमें रूटीन फॉलो करने के बाद मिलती। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त या अकेलापन एक ट्रिगर हो सकता है सिगरेट पीने के लिए। सिगरेट पी लेना एक रूटीन हो सकता है और उसके बाद उस निकोटीन से आपके दिमाग को आराम मिलना एक रिवॉर्ड। मगर ये गलत है। न्यू हैबिट्स बनाना जरूरी है और अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करना भी। अगर हम अपनी नई हैबिट्स बना पाए और पुरानी हैबिट्स को छोड़ दें तो हम एकदम 100% पोटेंशियल बन सकते हैं। चैप्टर 16, इसमें कहा गया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी तरह का डर दूर कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ पार्टनर को छोड़ने का डर हो, डेथ का डर हो या एक्सीडेंट का डर हो। हम पे कोई ऑप्शन नहीं है और हमें उसे फेस करना है। ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। और तो और, आप इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप हर दिन ये रिपीट कर सकते हो, आई फॉर्म, मैं दिन ब दिन जवान हो रहा हूँ और मुझ में काफी एनर्जी है। इससे आपकी आत्मा कभी बुजुर्ग नहीं होगी, भले ही आपका शरीर कमजोर हो। इस तरह आप हमेशा हाई स्पिरिट्स में रह सकते हो। उम्मीद है आपको ये किताब सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी, क्योंकि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ताकत को नहीं पहचानोगे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का तरीका भी नहीं जान पाओगे। सो स्टे ट्यून, लेकर आएंगे अगली बार हम एक और किताब जो देगी आपको जीने का नया एंगल।